welcome back to the channel, and I am Kanishka Chaudhary from Future is More Academy, and in this video we are going to discuss the chapter Cultural Change Part 1. Guys, let's start with the introduction of this chapter. अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है? कल्चरल चेंज. इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चरल चेंज. तो बच्चे बहुत ज्यादा कल्चरल और स्ट्रक्चरल चेंज के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में मतलब क्या है. तो जो कल्चर होता है, कल्चर हमारी सोसाइटी के अंदर हम लोग कैसे रह रहे हैं, इस सब के बारे में होता है. स्ट्रक्चर हमारा कि सोसाइटी हमारी कैसे कंस्ट्रक्टेड है, कैसे अंदर उसके अंदर नॉर्म्स और वैल्यूज है. तो कल्चर, हर कल्चर डिफरेंट होता है हर कल्चर से. तो हर कल्चर कैसे धीरे धीरे इवॉल्व करता है, जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट है उनकी क्या क्या थिंकिंग है. इसके अंदर मेनली बहुत सारे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो हमने स्ट्रक्चरल चेंज में नहीं पढ़ा था. अब हमारा जो कल्चरल चेंज है वो हमारा एक बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है, और ये बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक भी है. और ऑन दी अदर हैंड ये मेनली हमारे इंडिया के बारे में बात करता है. इंडिया एज अ होल, इंडिया एज अ इंटरकनेक्टेड सोसाइटी के बारे में बात करता है. अब हम इस चैप्टर के अंदर मेनली दो चीजें पढ़ेंगे, और हम लोग बहुत सारी डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी आपके सामने आएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा न्यू होंगे. तो सबसे पहली बात, हम लोग इस चैप्टर में, मैंने आपको जैसे भी बताया, हम दो डेवलपमेंट्स पढ़ने वाले हैं. चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो मेनली बात करता है हमारी 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म्स के बारे में, कि हमारी जो 19th सेंचुरी थी उसके अंदर क्या क्या सोशल रिफॉर्म्स आए थे. रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, क्या क्या सोशल चेंजेस लाए गए थे हमारी सोसाइटी के अंदर, कि हमारी सोसाइटी और अच्छे से डेवलप हो पाए. उसके बाद हमारा जो यही फर्स्ट है, हमारा 19th एंड 20th century nationalists to bring in change in social practices that discriminated against women and lower caste. तो जैसे कि हमारे कंट्री में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी, तो हमारी जो 19th सेंचुरी की सोशल रिफॉर्म्स थी, और जो हमारे 20th सेंचुरी के नेशनलिस्ट थे, हमारे 20th सेंचुरी के नेशनलिस्ट कौन हो गए? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू. मतलब ये जस्ट 1947 के अराउंड, मतलब जो हमारे नेशनलिस्ट होते हैं मेनली, उन अर्ली 20th सेंचुरी लिखा है यहाँ पे, याद रखना. तो अर्ली 20th सेंचुरी के और जो हमारे 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर्स थे, इन लोगों ने साथ में आके क्या करा, चेंजेस लेके आए. किस चीज में चेंजेस लेके आए? कि हमारी सोसाइटी अच्छी हो, और जो हमारी सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हम लोग फेस करते हैं लोग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड देयर कास्ट. तो ये सब को जो वुमेन्स फेस करती थी जेंडर के ऊपर, कि उनको राइट टू वोट नहीं मिलेगा, या उनको दबा के रखा जाएगा, या कुछ भी उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ये सारी चीजों को चेंज करना था. जो हमारी जो सोशल प्रैक्टिसेस लाइक सती, फॉर एग्जाम्पल सती, हम इस चैप्टर के अंदर सती के बारे में भी पढ़ेंगे कि सती किसने बंद करवाई थी. तो जो हमारी सती प्रैक्टिस थी वो हमारी एक सोशल प्रैक्टिस थी जो क्या कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन कर रही है वुमेन्स के साथ, डिस्क्रिमिनेशन कर रही है. हम डाउरी के बारे में भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. डिस्क्रिमिनेशन कर रही है वुमेन के साथ, जो गलत है. तो ये चीज को सोशली रिफॉर्म करना है, हमें सोशली इस प्रैक्टिस को चेंज करना है, या इस प्रैक्टिस को खत्म करना है. तो ये डेवलपमेंट थी हमारी सोसाइटी के अंदर कि हमने ऐसी ऐसी चीजें खत्म करी. तो हमारे जो 19th और 20th सेंचुरी के नेशनलिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोशल प्रैक्टिसेस के अंदर धीरे धीरे रिफॉर्म्स लाए, धीरे धीरे चेंजेस लाए. और डिस्क्रिमिनेशन जो वुमेन्स के साथ और लोअर कास्ट के साथ होता था, लोअर कास्ट के साथ कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता था, अनटचेबिलिटी का. क्या होता था, जो हमारे लोअर कास्ट होते थे उनके साथ अनटचेबिलिटी का डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो उनको फेस करना पड़ता था. तो ये किसने चेंज करा? हमारे 19th और 20th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्म्स में. तो ये हमारा पहला टॉपिक है जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक डील्स अबाउट द सेकेंड विच इज लेस डेलिबरेट,
इज द कल्चरल प्रैक्टिस। अब इसके अंदर हम मेनली जो हमारा कल्चर चीजें, हमारे जो इंडिया का कल्चर है वो क्या क्या चीजें प्रैक्टिस करता है, तो इसके अंदर हम मेनली 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो 4 चीजें है वो कौन सी है? सबसे पहले है हमारी संस्कृताइजेशन। अब संस्कृताइजेशन का बेसिक मीनिंग यही होता है कि जब जो लोअर कास्ट होती है, जो लोअर कास्ट जब होती है ना, जब वो अपर कास्ट की प्रैक्टिसेस और उनका कल्चर, उनकी नॉर्म्स और वैल्यू को एडॉप्ट कर लेती है, उनकी तरह बिहेव करने लग जाती है, उनकी तरह खाना खाने लग जाती है, उनकी तरह कपड़े पहनने लग जाती है, उनके उनके कल्चर को बिल्कुल अपना लेती है, तो इसको हम संस्कृताइजेशन कहते हैं कि जब वो अपने आप को ऊंचा बनाने की कोशिश करते हैं और दूसरी कास्ट के साथ खड़ी होने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी पहली कल्चरल प्रैक्टिस है जो इंडिया में फॉलो करी जाती है, जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ द सेकेंड वन इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्न से मैं आपको क्या वर्ड याद आता है? आपने 11th क्लास में पढ़ा था। मॉडर्न से हमें वर्ड याद आता है वेस्ट। वेस्ट से हमें वर्ड याद आता है वेस्टर्न, यूएस से, कि हम लोगों ने जो यूएसए से मतलब ब्रिटेन एंड ऑल सबसे कलोनलाइज लैंड हम थे 150 ईयर्स के लिए, हमने उनसे जो जो चीजें अडॉप्ट करी है वो चीजें अभी भी हम उनसे अडॉप्ट करते आ रहे हैं और हम लोग उनके जैसे ही मॉडर्न बन रहे हैं। जैसे जैसे वो चीजें करते हैं, जैसे जैसे वो अपने कपड़े पहनते हैं, जो करते हैं हम बिल्कुल सेम सेम चीजें फॉलो करते हैं और अपना खुद का जो कल्चर है वो हम भूलते जा रहे हैं। सो दिस इज संस्कृताइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है इज सेकुलरिज्म। जो हमारा सेकुलर स्टेट है कि सब सारे रिलीजन को, सबको, कोई भी किसी को भी फॉलो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को किसी भी रिलीजन को नहीं फॉलो करना वो भी इट्स ओके, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता या किसी और के रिलीजन प्रैक्टिस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। नाउ द फोर्थ वन इज एंड द लास्ट वन इज वेस्टर्नाइजेशन। अब वेस्टर्न से आपको याद आ गया वेस्टर्न और मॉडर्न, मतलब ये और ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आपको जब आप पढ़ोगे तो आप इनको पढ़ोगे भी साथ में, जब आगे वीडियोस में आप पढ़ोगे। सो दिस इज द होल कल्चरल चेंज हमारा जो चैप्टर है। तो हम 2 टॉपिक से डील कर रहे हैं। पहला हम 19th और 20th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्म से डील कर रहे हैं कि सोशली क्या क्या चेंजेस लाए गए। उसके बाद सेकेंड में हम अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस से डील कर रहे हैं कि हमारी कल्चर क्या क्या प्रैक्टिसेस करती थी, और जो 4 है संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन, ये सब कुछ के बारे में हम डील कर रहे हैं इस चैप्टर। So guys, this is it for today's video, and if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And if you want any online or offline classes, you can comment down below, contact the number given below, and for more updates please connect with us on Instagram, Facebook and Telegram.